नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी में और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारी खास पेशकश मेरे सपनों का शहर में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है व्यवसायिक संगठन कैट के अध्यक्ष दीपक आसनानी जी। आइए बात करते हैं हमारे सपनों का नीमच कैसा हो। नीमच को लेकर दीपक आसनानी जी के क्या सपने हैं, क्या विजन है। दीपक जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू ईरानी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपना शहर जिसे आप सपनों का शहर बोल रहे हैं, एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और ये सबसे मेन मुख्य शहर की होना चाहिए। क्योंकि जहाँ स्वच्छता होगी, शहर स्वच्छ होगा, तो जो यहाँ की आम जनता है सबसे पहले ये चीज़ें मांगती है। रोड अच्छे हों, सड़कें अच्छी हो, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, यहाँ पे शिक्षा के लिए अच्छे शैक्षणिक संस्थान हों और अस्पताल जो हैं वो अच्छे हों, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। आपने सारी बातें एक साथ कही कि अस्पताल, स्वच्छता, सौंदर्य वाली बात जो कही कि सुंदर हो शहर। आपने जो बात कही है, आपके पास इसके लिए कोई खास विजन है कि क्या खास बात होनी चाहिए? स्वच्छता के लिए मैं सबसे एक आपको विजन बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि सफाई के लिए बहुत सारे हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि स्वच्छ शहर नहीं है, हर जगह गंदगी पसरी पड़ी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान में कहीं पूरे शहर में डस्टबिन मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि मुख्य जहाँ पे कचरा एकत्रित होता है वहाँ पे डस्टबिन लगाए जाएं, वो भी लोहे के लगाए जाएं। क्योंकि देखा गया है कि हमेशा नगर पालिका प्लास्टिक के ड्रम लगाती है, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है, चूँकि गाय उस पर मुँह मार के उसको उल्टा कर देती है। तो सबसे पहले जो डस्टबिन है वो लोहे का लगना चाहिए, उसका ढक्कन भी हो जो वो लोहे का हो, जिससे गाय उसको खोल नहीं पाए और कचरा सड़कों पर ना बिखरे। दूसरी बात, आपने सुंदरता की बात की। शहर की सुंदरता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? शहर की सुंदरता के लिए सबसे पहले जो हैं, जो मुख्य बाजार हैं वो पूरा व्यवस्थित हो, पार्किंग जो है वो प्रॉपर हो। देखने में आया है कि काफ़ी समय से पार्किंग की बहुत समस्या है नीमच शहर में। जब हम मुख्य बाजारों से निकलते हैं तो गाड़ियां सड़कों पे खड़ी रहती है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो नगर पालिका को है, हर बाजार के यहाँ पार्किंग व्यवस्था सरल बनानी चाहिए। पार्किंग को लेकर कोई खास योजना है आपके पास? हमारी जैसे मुख्य समस्या जो मेन बाजार है आज की तारीख में टैगोर मार्ग है, फुआरा चौक से लेकर विजय टाकिस तक, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है पार्किंग की। उसकी 2-3 वजह है। एक तो बहुत से बैंक वगैरह इसी है और मुख्य बाजार भी यही कहलाता है। जब यहाँ पे ग्राहक सामान लेने आता है और त्योहारों में जो अस्थायी बाजारें लग जाती है, उससे और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये मुख्य समस्या है। इसका यही उपाय है कि जो सामने जो खुला जो नगर पालिका की जगह है वहाँ पे मल्टी पार्किंग बनाई जाए, जो कि जितने भी, जैसे दुकानदारों की भी कई बार गाड़ियाँ होती है, ग्राहक की भी गाड़ियाँ होती है, वो व्यवस्थित पार्किंग में लग जाए, तो ये समस्या से निदान पाया जा सकता है। सपनों का शहर, व्यक्ति का एक सपना होता है मैं जिस शहर में रहूँ वहाँ सुरक्षा का वातावरण, जो आपने अपनी बात की शुरुआत की। बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए। मुख्य बाजारों में लेडीज टॉयलेट होना जरूरी है, प्रकाश की व्यवस्था होना जरूरी है हर बाजार में, और कैमरे होना जरूरी है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि व्यापार में कहीं ऐसी घटनाक्रम हो जाती है, तो वो अगर जो कैमरा लगा हुआ होगा तो अपना शहर सुरक्षित होगा। और बाजार में सिमिलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बाजार आगे जा रहा है कुछ पीछे जा रहा है। सिमिलरिटी होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए। दुकानदारों को भी जो सामान बाहर निकालना है उसकी भी गाइडलाइन तय की जाए। शहर मेरा सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, यही हम चाहते हैं। आपने टॉयलेट की बात छेड़ी तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि बोहरा बाजार के बाहर या दाना गली के बाहर जो टॉयलेट है वो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में है, या कई टॉयलेट ऐसे देखे जा सकते हैं। मेरी यही है कि जब महिलाएं बाजार में खरीदारी करने आती है तो उनको इस समस्या का बहुत सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसा, मैंने वीडियो आपने शेयर किया था वो मैंने देखा था कि एक महिला बहुत परेशान हुई, किसी सज्जन ने उनको किसी प्राइवेट
जगह ले जाके और उसको तय करना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका तो समाधान होना ही चाहिए और मुख्य बाजारों में प्रॉपर लेडीज और जेंट्स टॉयलेट होना चाहिए। नीमच एक खास शहर दिखाई दे जो पिछड़ा 250 मंदसौर या चित्तौड़ तुलना में। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप व्यवसायिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कैट के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, पहले जो नीमच में एक कहावत हम सुना करते थे, नीम की डाली को देखो चंदन से कुछ कम नहीं, नीमच शहर को देखो लंदन से कुछ कम नहीं। वाह, ये हमने सुना था और इस टाइम नीमच इतना सुंदर था। अब चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन इतने नहीं बड़े हैं, नगर पालिका को हम दोष नहीं देना चाहेंगे। वहां पे भी ये स्थिति है कि लोग, इतना शहर बड़ा है तो उनके जो वहाँ पे इंजीनियर हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी नहीं है, वो वहीं के वहीं है। तो शहर बड़ा है तो ये चीजें भी बढ़नी चाहिए, उसके साथ वो व्यवस्था कर पाएंगे। जब संसाधन पूरे होंगे तो ही शहर सुंदर बनेगा, सुरक्षित बनेगा। तो हमारा तो यही कहना है, अगर संसाधन प्रॉपर होंगे तो शहर अपनी जगह सही है, क्योंकि शहर खुला हुआ है, सड़कें चौड़ी है, नीमच शहर बहुत सुंदर है, इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा मेंटेनेंस तभी होगा जब संसाधन आपके पास प्रॉपर होंगे। आपने लंदन वाली बात कही कि नीमच हमारा लंदन से कम नहीं, बहुत बढ़िया बात कही। आप एक बात बताइए, हम लोग कंपैरिजन यदि इंदौर से ही करें तो क्या खास बात? आप इंदौर में देखो, पब्लिक भी जागरूक है वहाँ पे। अगर जो वहाँ कोई चॉकलेट भी खाता है तो उसका वेपर अपनी जेब में डालता है, ये उसकी विशेषता है। वहाँ लोगों ने समझ लिया है कि हमारे को शासन प्रशासन के अकॉर्डिंग ही चलना है, शहर को सुंदर रखना है तो हमें अपना योगदान भी देना पड़ेगा। सिर्फ हम उसको दोष नहीं देना चाहते कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, अपने को भी सही होना पड़ेगा। कचरा गाड़ी में डालें, निर्धारित जगह पर फेंकें जहाँ डस्टबिन हो, आप सड़कों पर ना फेंकें। अधिकतर देखा जाता है, हम रास्ते में जाते हैं तो लोग कारों में से कचरों को फेंकते हैं, ये फेंकते हैं। आपको ठीक होना पड़ेगा। आपने चॉकलेट भी खाया तो उसका वेफर्स जो है, जिसका जो खाली पेपर है, वो आपको अपनी जेब में डालना पड़ेगा और आपको ऐसी स्थान पर डालना पड़ेगा जहाँ डस्टबिन हो। व्यवसायिक नजरिए से क्या सोच? व्यवसायिक नजरिए से बहुत अच्छा व्यवसाय है, मंडी का अच्छा व्यवसाय है और ऑल ओवर हर व्यापार बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें मुख्य समस्या जो अभी आ रही है, एक तो ऑनलाइन को लेके आ रही है, और जो बाहरी व्यक्ति आके यहाँ व्यापार करके जाता है। नीमच के संदर्भ में बात, नीमच के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे स्टॉल लगाता है, जो मेले ठेले लगा के ले जाता है, यहाँ का व्यापारी को नुकसान होता है उस व्यापार में। न तो जीएसटी प्रॉपर पे कर रहा है, न कुछ चीज कर रहा है, उससे जो लोकल व्यापारी है उसको नुकसान होता है। तो हम ये चाहेंगे कि जो व्यापारी बाहर से आके व्यापार करता है उसे हतोत्साहित करें, उससे आप माल नहीं खरीदें। आखिरी सवाल है मेरा, नीमच का नागरिक होने के नाते आप कोई एक खास बात बताइए कि नीमच के लिए एक खास चीज आप चाहते हैं। भाई, नीमच के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है, एक पानी की समस्या। क्योंकि जब इस बार वर्षा सही हुई है, लेकिन अल्प वर्षा होती है तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है, आउटसोर्सेज से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं कर दें जो भविष्य में आने वाले 15-20 साल तक इस चीज़ की दिक्कत नहीं हो। तो पानी की मुख्य चीज़ है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। तो मेरा ये सबसे पहला ये है कि जो पानी की समस्या है वो आने वाले वर्षों में दिक्कत नहीं देखनी पड़े पानी के लिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें। अल्प वर्षा में बहुत दिक्कतें देखनी पड़ती है, अपन पिछले लास्ट 2-3 साल देखें तो पानी की समस्या हुई। हालांकि आउटसोर्सेज से उन्होंने पूरा ऐसी कोई बड़ी समस्या आने नहीं दी, लेकिन अपन पहले से ही प्लानिंग लेके चले कि आने वाले वर्षों में इस चीज़ को सामना नहीं करना। चंबल से पानी लाने की बात, चंबल से पानी लेने को तो काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं, और वो शायद शहर के लिए नहीं है, वो जो नहीं मांग की जाए, मांग शहर के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक ग्रामीण इलाकों में वो पहुंचा है, लेकिन शहर में ऐसी कोई प्लानिंग अभी तक हुई नहीं है। लेकिन अगर जो होती है तो बहुत अच्छी बात है कि चंबल का पानी अगर शहर में आएगा तो शहर के लोगों की प्यास बुझेगी और पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असनानी साहब आपका। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। यूट्यूब चैनल पे वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब करें, और 127 नंबर के टीवी के 127 नंबर चैनल पर लगातार वॉइस ऑफ एमपी को देखा जा सकता है।
मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।